वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी परफेक्ट प्रॉपर स्किन केयर रूटीन यूजिंग सिंपल टूल्स यू ऑलरेडी हैव एट होम। टूल्स में होगा आपका फेशियल इरेजर, स्क्रब, ब्लैक हेड वैक्यूम, चारकोल मास्क, शीट मास्क, मॉइस्चराइजर और एक ब्लीच क्रीम। सो इफ यू वांट स्मूथ, क्लीन एंड ग्लोइंग स्किन, फॉलो दिस स्टेप बाय स्टेप रूटीन। लेट्स बिगिन। सो वी विल स्टार्ट विद क्लीन फेस। कोई भी अच्छे जेंटल फेस वॉश के साथ अपनी स्किन को क्लियर करें ताकि आपकी स्किन से डर्ट, ऑयल और पसीना जो भी है वो निकल जाए और बाकी स्टेप्स जो हैं वो आपकी स्किन पे अच्छे से वर्क करें। मैं फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी कर चुकी थी, सो आई विल स्टार्ट विद द सेकंड वन, एक्सफोलिएट विद स्क्रब। अपनी स्किन को किसी भी अच्छे और जेंटल स्क्रब के साथ मसाज करें, सिर्फ 30 to 1 मिनट। इतना ज़्यादा आपने मसाज नहीं करना है क्योंकि बाद में हमने इरेजर भी करना है, तो हमने जेंटली अपनी स्किन को स्क्रब करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड हाथों से नहीं करना है। अगर आपकी स्किन पे रेडनेस होगी, रैशेज हो गए, तो उसके बाद फिर हम फेशियल इरेजर नहीं कर सकते। स्क्रब भी आपको वीक में तकरीबन 2 या 3 टाइम्स करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। डेली बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है जी, थर्ड स्टेप है जी हमारा फेशियल इरेजर का। फेशियल इरेजर करने से पहले हमने अपनी स्किन को कर लेना है अच्छे से मॉइस्चराइज। कोई अच्छा मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल ले सकते हैं या फिर कोई ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। और अपनी स्किन को आपने टाइट करके रखना है, टाइट करके रखेंगे और शेव आपने करना है डाउनवर्ड स्ट्रोक में। अपवर्ड स्ट्रोक में आप करेंगे तो फिर आपके मोटे बाल आएंगे, क्योंकि जिस एंगल में बाल होते हैं, जिस डायरेक्शन में बाल होते हैं, आप उससे अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपके ज़्यादा ही बाल आएंगे। फिर आप कहेंगे कि भाई हम रेज़र यूज़ करते हैं तो हमारे तो मोटे बाल आने लग गए हैं। नॉर्मली रेज़र यूज़ करने से मोटे बाल नहीं होते हैं, ठीक है। जब आप इसको गलत वे में यूज़ करते हैं तो फिर उस तरीके में आपके बाल मोटे निकलते हैं। तो मेक श्योर कि आपने डाउनवर्ड, एक तो आपने स्किन को होल्ड करके रखना है टाइट अपवर्ड साइड में, दूसरा फिर आपने जब रेज़र यूज़ करना है तो वो आपने थोड़ा टिल्ट करके यूज़ करना है। देखिए मैं बहुत टिल्ट करके अपनी स्किन पे यूज़ कर रही हूँ और डाउनवर्ड साइड पे कर रही हूँ, और बहुत लाइट प्रेशर के साथ आपने करना है। थोड़ा सा भी हार्ड आपने किया तो भाई आपकी स्किन में कट लग सकता है। तो मेक श्योर कि बहुत तरीके से, बहुत ध्यान से आप यूज़ करें। अब बात कर लेते हैं हम फेशियल इरेज़र के बेनिफिट्स के, कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हम क्यों करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत महसूस होती है। तो इसके बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट आपका ये है कि आप जब भी मेकअप करते हैं, आपकी स्किन के ऊपर 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 सारा मेकअप रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि आपकी स्किन पे होते हैं छोटे छोटे बाल। जब वो बाल जो हैं, बालों की थिन लेयर जो है वो हट जाती है तो आपकी स्किन स्मूथ हो जाती है। फिर आप स्किन केयर करते हैं, जो भी करते हैं, मेकअप करते हैं, वो आपकी स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, जो है वो 1 से 2 शेड लाइट हो जाती है, आपकी स्किन क्लियर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ब्राइटर हो जाती है। मतलब आपकी स्किन से रेज़र के साथ एक डेड स्किन जो होती है वो लेयर भी हट जाती है। सो वीक में 2 टाइम्स तो बेस्ट है। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा फेशियल मसाज का, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। फेस मसाज हमारा इंतहाई ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वी होल्ड स्ट्रेस इन आवर फेसेस। हमारे जितने भी एक्सप्रेशन हैं, हैप्पीनेस के, सैडनेस के, टेंशन के, कोई भी एक्सप्रेशन है वो हमारे फेस पे होता है। हमारे फेस से पता चलता है कि हम क्या फील कर रहे हैं, हम परेशान हैं, सैड हैं, अपसेट है, क्या है, सब हमारे फेस पे होता है। तो हमारे जो फेस के मसल्स हैं उनसे टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, सॉफ्टनेस के लिए, फाइन लाइंस को ख़त्म करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम करते हैं फेस मसाज। सुबह उठते हैं तब भी हमारी आइज़ स्वेल हो जाती हैं, फेस स्वेल होता है, तो उसके लिए भी फेस मसाज बहुत ज़रूरी है। आपकी स्किन को ये एक फर्म और लिफ्टेड लुक देता है, स्ट्रेस से रिलीफ देता है और आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है। सो बहुत ज़रूरी है आपका फेस मसाज 3 to 5 मिनट्स डेली किया करें। बट आई विल नॉट रिकमेंड यू इफ़ योर स्किन स्लाइटली सेंसिटिव राइट आफ्टर शेविंग। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल रहती है तो आप एलोवेरा जेल से, लाइट मॉइस्चराइजर से, हेलोरॉनिक मॉइस्चराइजर से, फेस ऑयल से, सीरम्स बट विद नो एसिड, इससे आप अपना फेस मसाज कर सकते हैं और बहुत जेंटल प्रेशर के साथ, सॉफ्ट मूवमेंट्स के साथ आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद आप स्क्रब, टोनर्स, रेटिन ऑयल्स, विटामिन सी सीरम्स, ग्लाइकोलिक एसिड, साइक्लिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑयल्स, इनसे आपने ज़रा एहतियात करनी है। ये आपने फ़ौरन यूज़ नहीं करने, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी फ्रेशली शेव्ड स्किन को बर्न कर सकती हैं। सो हमारा फोर्थ स्टेप है जी ब्लैक हेड रिमूवल वैक्यूम। ये बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है, जो कि मैंने ऑनलाइन बाय किया था और मेरे ख्याल से कोई 15 to 1800 की रेंज में मुझे ये मिल गया था और बहुत यूज़फुल है। ये यूज़ करने से पहले आपने अपने फेस को लाजमी स्टीम करना है, बट अभी मैंने किया है फेस मसाज, तो मेरे फेस में ऑलरेडी हीट जनरेटेड है, सो मैंने इसको नहीं किया, स्टीम नहीं किया। लेकिन अगर आप वैसे कर रहे हैं तो आपने वार्म टॉवल से स्टीम लेना है या फिर आप स्टीमर से स्टीम ले सकते हैं 3 to 5 मिनट्स के लिए। अच्छा, आपने इसको बहुत एहतियात से यूज़ करना है, एक ही पॉइंट पर आपने नहीं रखना है। अगर आप एक ही पॉइंट पर इसको रखेंगे कि यहाँ से ब्लैक हेड है और यहाँ से मैं इसको पहले निकाल लूँ, वो भाई आपका इसका सक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सक्शन की वजह से ये फिर आपके यहाँ पे क्लॉट एक बन जाएगा,
ठीक है। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी, ये आपकी स्किन को हार्म भी कर सकता है। सो एक ही जगह पर नहीं रखना, आपने इसका लोएस्ट सक्शन पॉइंट रखना है और जेंटली आपने अपनी स्किन पे वैक्यूम को ग्लाइड करना है। ये आपकी स्किन से सारे वाइट हेड्स को निकाल देगा। नोज़ के अराउंड जो ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, ये उनको भी रिमूव कर देगा। बट जो थोड़े से मोटे और थोड़े डीप ब्लैक हेड्स होते हैं, ये उनको नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आप वैक्यूम को यूज़ नहीं कर सकते, तो आप चारकोल पील ऑफ मास्क जो है वो इजीली आप यूज़ कर सकते हो अपने नोज़ के और टी जोन जो एरिया है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। बट आपने दोनों चीज़ों को सेम डे पे यूज़ नहीं करना। मैंने एक ही बार ऑयल यूज़ किया है फेस पे, और फेशियल इरेजर भी किया है, फेस मसाज भी किया है, वैक्यूम भी किया है, तीनों चीज़ें एक साथ ही कर ली हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो है जी हमारा शीट मास्क का। कोई भी मॉइस्चराइजिंग शीट मास्क यूज़ कर रहे हैं, उसको आपने कोई आधा 1 घंटा पहले फ्रिज में रख देना है, उसको ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाएगा तब आपने उसको अपने फेस पे अप्लाई करना है 10 टू 15 मिनट्स के लिए। बट मैं तो इसको लगा के सो गई थी। फेशियल इरेज़र, मसाज, ब्लैक हेड रिमूवल मशीन, इन सारी चीज़ों को यूज़ करने से मेरी स्किन पे थोड़ी सी रेडनेस हो गई थी। तो उन सारी चीज़ों को ये ट्रीट करेगा। जितने भी मेरे पोर्स ओपन हो गए हैं, उन पोर्स को ये श्रिंक करेगा और मेरी स्किन को टाइट और स्मूदर अपीयरेंस देगा, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी फेस की और आइज़ की जो पफिनेस होती है उसको भी ये ट्रीट करता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप इसको यूज़ करें तो इसको रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद ठंडा हो जाए तो फिर आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करें। मैं तो इसको लगा के सो गई थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इसने मेरी फेस की जितनी भी रेडनेस थी उसको रिड्यूस किया, मेरी स्किन को इवन टोन किया, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी और ब्राइट स्किन लग रही थी मेरी। लेकिन इसको आपने लगाने के बाद जब ड्राई हो जाए 10 टू 15 मिनट्स के बाद, तो आपने इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने अपना फेस वॉश नहीं करना, आपने इसके मॉइस्चर को लॉक करने के लिए कोई भी और मॉइस्चराइजर वगैरह लगाना है। और अगर आपको स्किन केयर एंड फैशन, ब्यूटी और हाउ टू स्टाइल से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और शीट मास्क के बाद मैं मॉइस्चर को लॉक करने के लिए BNB की विटामिन सी नाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ। और टू बी ऑनेस्ट मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। इवन कि मेरी स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इतनी इजीली सेट नहीं होता, ना इतनी इजीली सूट करता है, बट ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छा से सूट करता है, ब्राइट करता है, स्किन को इवन टोन करता है। और ये डार्क, मतलब अगर आपकी डल स्किन है ना तो उसमें ये जान पैदा कर देता है। आपकी स्किन में, आपके फेस में कोलेजन को बूस्ट करता है और डल बेजान स्किन को जानदार बना देता है। मेरी तरफ से ये आपको 100% रिकमेंड है। इसको यूज़ करने के बाद आप मेरी स्किन पे फ्रेशनेस चेक कर सकते हैं। जब मैंने स्किन केयर स्टार्ट की थी तब मेरी स्किन किस तरह की थी, और अब जब मैं तकरीबन अपने स्टेप्स कंप्लीट कर चुकी हूँ तो अभी आप देख सकते हैं। अभी फेस का हो गया है, अब हम अपने हाथों और पाँव की तरफ आएंगे। और हाथों और पाँव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्क्रब यूज़ करती हूँ या फिर मैं ब्लीच क्रीम का यूज़ करती हूँ। तो ब्लीच क्रीम बेसिकली आपकी स्किन से टैन को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छी होती है। आप ब्लीच क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन पॉलिशेस वगैरह भी आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो स्किन पॉलिश तो मुझे सूट नहीं करती है, लेकिन ये ब्लीच क्रीम, 3D ब्लीच क्रीम मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मेरी स्किन पे ये सेट है। तो आपने इसको 10 टू 15 मिनट्स लगा के रखना है। हाँ, अगर आप अपने हाथों और पाँव पे कर रहे हो और आपको हाथों और पाँव पे ज़्यादा एलर्जी नहीं हो सकती, आपको पता है, आपने पहले यूज़ किया हुआ है ये प्रोडक्ट, तो फिर आप उसको 10 टू 15 मिनट्स रखें। और इसमें जो पाउडर का साशे मिलता है उसकी क्वांटिटी आपने अपने अकॉर्डिंगली डालनी है। आप अपने बाजू पे, हाथ पे छोटा सा पैच लगा के देख सकते हैं। अगर आपको उससे रैशेज़ होते हैं, इरिटेशन होती है, तो आप उसको उतार दें, नहीं लगाएं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो यू आर रेडी टू गो। इसको लगाएं और अपनी स्किन से टैन रिमूव करें। अच्छा, मैंने इसको लगाने के बाद अपने बाजों से जो छोटे छोटे बाल थे, जैसे मेरे फेस पे भ्रूण होती है, इसी तरह मेरे बाजों पे भी होती है। मेरे बाजों पे भी ज़्यादा थिक हेयर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इरेजर से ही रिमूव कर लिया। वैसे मैं इसको प्रेफर करती हूँ कि मैं वैक्स ही करूँ, बट ये चीज़ें मैं आपको अर्जेंट बेसिस पे बता रही हूँ कि इनकेस अगर आप नहीं सैलून जा सकते, नहीं आप वैक्स करवा सकते, तो ये चीज़ें आप घर में कर सकते हैं ईजिली। अच्छा, वो लोग जो ब्लीच करने से डरते हैं, भाई इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। कोई सी भी आप ब्लीच लेकर आओ, उसका एक पैच टेस्ट करो अपने हाथ पे, बाजू पे। अगर आपको इरिटेशन नहीं होती तो आप इसको यूज़ करो। आपके बालों को ये पहले तो ब्राउन कर देगा, ठीक है, लेकिन आपने अपने बाजुओं पे बालों को ब्राउन ही नहीं रहने देना। ब्राउन बाल बहुत बुरे लगते हैं, जब उस पर लाइट पड़ती है तो बहुत बुरे लगते हैं। आपने उनको शेव कर लेना है। बेसिकली मैं किस लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये एक तो टैन को रिमूव कर देता है, दूसरी जितनी भी डर्ट वगैरह होती है जो नहीं वैसे उतर सकती, तो स्क्रबिंग के बाद आप इसको कर सकते हैं। वो भी जेंटल स्क्रबिंग के बाद आपने इसको यूज़ करना है। हार्ड स्क्रब के बाद आप करेंगे तो फिर तो आपको डेफिनेटली रैशेज़ होने ही होने हैं। अब आपने जो भी इरेज़र यूज़ करना है आप कर सकते हैं। इस तरह का भी मिलता है, एक एप्लीकेटर भी मिलता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात से यूज़ कीजिएगा। अब ये बाजू वॉश करने के बाद, हेयर रिमूव करने के बाद मैंने चिकन चिन की हैंड एंड फुट क्रीम लगाई है, और ये इंस्टाग्राम का वायरल 3 प्रोडक्ट है। इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो पे बात करेंगे। फाइनली मेरी स्किन केयर कंप्लीट हो गई है, और दैट्स ऑल फॉर टुडे।
और अगर आपको स्किन केयर और ग्रूमिंग की और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाय।